अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली रज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनी प्रिंटिंग विद अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आप सब ने लास्ट वीक बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, स्पेशली हमारे फ्री सिग्नल से जो हमने आप लोगों को प्रोवाइड किए लास्ट वीक में अपनी फोरकास्ट के अंदर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, कम्युनिटी के अंदर। जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ था और जिन लोगों ने फोरकास्ट बाकायदगी से देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने एक अच्छी अमाउंट अर्न की है। अगर बात करें किसी के पास $100 का भी अकाउंट था तो 0.01 की लॉट यूज़ करते हुए उस बंदे ने ऑलमोस्ट $250 जनरेट किए होंगे इजीली, अगर किसी ने प्रॉपर मैनेजमेंट और जिस तरह मैंने ट्रेड्स विद TPSL प्रॉपर बताई थी। तो अभी ये रिजल्ट आपके सामने है। एक वीक का मंडे वाले दिन गोल्ड हमने लॉन्ग किया था, फोरकास्ट में भी बताया था, 650 पिप्स हमें मिली, ठीक है। ट्यूसडे को फिर गोल्ड सेल किया, 385 पिप्स मिली, BTC भी सेल किया था, 80 पिप्स का लॉस हो गया। वेडनेसडे को फिर हमने गोल्ड सेल किया, 190 पिप्स मिली। फिर वेडनेसडे वाले दिन ही हमने BTC भी सेल किया, 300 पिप्स मिली। फिर थर्सडे वाले दिन हमने गोल्ड सेल किया, 60 पिप्स मिली। US30 आपको लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग करवाया था, ये अभी भी स्टिल रनिंग में है और इसमें से हमने अल्हम्दुलिल्लाह 100 पिप्स ले लिए, लेकिन अभी भी स्टिल रनिंग में है। 500 से 800 पिप्स हमें मिलेंगे, इसमें से होल्ड रखिएगा अपनी ट्रेड को। फिर थर्सडे वाले दिन गोल्ड सेल किया, 70 पिप्स में हमने क्लोज कर दी थी पोजीशन। और फिर गोल्ड लॉन्ग किया था साथ ही हमने, तो 335 पिप्स मिली। और ये ट्रेड मैंने आप लोगों को ये ऊपर भी बताई थी कि ये लॉन्ग वाली होल्ड रखनी और नीचे फिर इधर से एंट्री करवा के दोबारा उस दिन 335 पिप्स हमने क्लोज कर ली थी। बाकी मैंने आपको बताया था होल्ड रखें और अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने होल्ड रखी है वो मज़े में है अभी और मार्केट आगे जाने वाली है। हम लोग फोरकास्ट के अंदर बात करते हैं इसकी अपडेट पे। BTC फिर हमने लॉन्ग किए था, 464 पिप्स हमने इसमें से अर्न किए। और फ्राइडे वाले दिन गोल्ड सेल किया, 50 पिप्स मिले। गोल्ड फिर सेल किया, 30 पिप्स मिले। BTC सेल किया था, 22 पिप्स इसमें से भी मिल गए थे। और आप लोगों को मैंने कम्युनिटी के अंदर बताया भी था कि मैं इनएक्टिव होने लगूँ क्योंकि मेरी कुछ पर्सनल मसरूफियात थी जिसकी वजह से हम लोग फ्राइडे की शाम को ट्रेडिंग नहीं कर सके, नहीं तो हम लोग 2800 के करीब होते अपने अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट। लेकिन आप देख सकते हैं, आप कहीं भी चले जाएं कोई ऐसा ग्रुप आपको नहीं मिलेगा जिधर आपको वीक के अंदर 2500 पिप्स अर्न करवा दिए जाएं। आपसे मैं शर्तिया तौर पे बात कर रहा हूं, आप चले जाएं कोई ऐसा ग्रुप दिखा दें जो आपको वीक्स के अंदर इतने पिप्स दे रहा है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस बात की गवाही आप सब खुद देंगे कि हमने आपसे ₹1 भी चार्ज नहीं किए। पूरा वीक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्रोवाइड की गई। यूट्यूब चैनल के ऊपर बाकायदा डेली एक वीडियो फ्री आपको फोरकास्ट अपलोड की जाती है। डेली आप लर्निंग भी कर सकें, अर्निंग भी कर सकें। साथ साथ आपको एक एक बात की गाइडलाइन दी जाती है हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। आपसे इसका ₹1 भी चार्ज नहीं किया जा रहा। तो हमें इसके बदले में आपकी दुआओं की ज़रूरत है। दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चलते हैं अपनी वीकली फोरकास्ट की तरफ। तो बात करते हैं BTC और गोल्ड के ऊपर। तो एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती। अच्छा जी दोस्तों, पहले चलते हैं अपने फेवरेट पेयर गोल्ड के ऊपर, तो उसके बाद फिर BTC के एनालिसिस करते हैं क्योंकि हमने लूटना गोल्ड को ही होता है पूरा वीक। जो मज़ा गोल्ड की ट्रेडिंग में है वो BTC की ट्रेडिंग में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट आपको फोरकास्ट के अंदर बताया था, वीकली फोरकास्ट के अंदर के हमारे गोल्ड लॉन्ग करने के लेवल्स थे। एक ये वाला लेवल था, ये रिजेक्ट हो गया था। मैंने आपको बताया था कि इधर से एंट्री लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक ये वाला लेवल आप लोगों के पास मार्क किया था। अगर एक ये वाला लेवल मार्क किया था, जिन लोगों को मैंने ये भी बताया था वो इस इम्पल्सिव डंप और पंप के दौरान एंट्री नहीं ले सके, मार्केट उनको मौका दे रही है, इधर एंट्री ले लें और होल्ड करें। अभी जिन लोगों ने नहीं की वो फिर उनके अपनी वो क्या कहते हैं मर्जी है, अपनी मर्जी के मालिक हैं या उनको अपॉर्चुनिटी से लेना देना नहीं था। खैर हर बंदे की अपनी मर्जी होती है। तो इस चार्ट को करते हैं रीसेट। अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली जा रहा है और कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट हमें क्या देती है नया। तो इसकी ड्राइंग्स रिमूव करते हैं सारी दोस्तों और चलते हैं जी मंथली टाइम फ्रेम में। एक दफ़ा मुझे नज़र में रखने दें कि मंथली टाइम फ्रेम में क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ। दोस्तों गोल्ड बहुत ही ज़्यादा, अगर मंथली कैंडल को देखें तो गोल्ड तो बहुत ही वो एग्रेसिव हुआ पड़ा है और
कहते हैं ना सख्त हुआ पड़ा है। तो गोल्ड का ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लेवल पे गोल्ड अपने खड़ा है। और मंथली कैंडल अगर गोल्ड की देखें तो गोल्ड ने अप साइड की सारी लिक्विडिटी ली हुई है, लेकिन इस जोन के अंदर भी अभी अच्छी लिक्विडिटी बाकी है। ये आप देखें ना, ये जो मैं जोन मार्क कर रहा हूँ ना, अभी इन विक्स के अंदर भी, क्योंकि ये टाइम फ्रेम मंथली का है, कुछ छोटा टाइम फ्रेम नहीं है। वीकली में चलते हैं, ज़रा देखते हैं कि गोल्ड हमें क्या कहता है। अच्छा जी, तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर देखा जाए तो जी दोस्तों इसके दो लेवल्स और लेट्स ये गोल्ड ने बनाया आपका डबल बॉटम सक्सेसफुली। ये गोल्ड डराने आया लोगों को, ठीक है, ये आया, ये वापस आया, ये भी गोल्ड गया ऊपर। अभी हमारे पास दोस्तों दो लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, ये वीकली कैंडल तो इधर ही समझे क्लोज हो ही गई, ठीक है। और अभी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो दो हैं। एक इम्पोर्टेंट लेवल ये वाला है अपने पास, और एक इम्पोर्टेंट लेवल है अपना दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपका अगर भला करे। तो ये दो इम्पोर्टेंट लेवल हैं, गोल्ड इनके दरमियान ट्रेड हो रहा है। अगर गोल्ड की कोई भी कैंडल, वीकली कैंडल, इसके नीचे, इस लाइन के नीचे कैंडल क्लोजिंग करती है तो हम डिफरेंट कन्फर्मेशंस को देख के लॉन्ग टर्म के लिए अपना टारगेट ये रखेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है अगर ये ट्रेड हमें मिलती है। लेकिन अभी देखें तो ये ऊपर साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी पड़ा हुआ है, नीचे से ऑलरेडी कन्फर्मेशन मिल चुकी है। तो गोल्ड को लेके फ़िलहाल की घड़ी में ज़्यादा बुलिश हूँ। 80% गोल्ड में मैं बुलिश हूँ और 20% मैं गोल्ड के अंदर बैरिश हूँ। अगर डेली टाइम फ्रेम देखें तो इसी चीज़ को मंदरजे नज़र रखते हुए तो देखते हैं डेली के अंदर क्या हमें सिनेरियो नज़र आता है। दोस्तों वो ही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है मार्केट के लिए। ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखें ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है जो हमने ड्रॉ की थी। क्योंकि इस लेवल के ऊपर गोल्ड देखें ना, मार्केट हमेशा उधर जाती है जिधर मार्केट का फ़ायदा है। ये देखें मार्केट ने उस दिन इतनी हार्ड डंपिंग हुई, वो बड़े बड़े एक्सचेंजेस डंप कर गए थे, तो लेकिन फिर भी हमारे गोल्ड ने इस लेवल के ऊपर आके ब्रेक लगाई और देखें कि कैसा एव सम रिटर्न लिया। तो अगर अभी हम कुछ डिटेक्ट करने की कोशिश करें गोल्ड में से, तो इस वीकली की हम लोग रिमूव करते हैं इसको, ड्राइंग को, और डेली की ड्राइंग हम लोग करने की कोशिश करते हैं कि बीटी गोल्ड ने क्या परफॉर्म करने की कोशिश की है। गोल्ड ने सक्सेसफुली डबल बॉटम परफॉर्म किया इधर भी, जैसा कि वीकली में किया वैसे डेली में। और देखें मार्केट ने आखिरी लेवल तक डराया जिधर से हमने लॉन्ग पकड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आला जगह से हमारा ये वाली लॉन्ग की एंट्री है। जिन लोगों ने गोल्ड लॉन्ग किया हुआ है वो लोग उसके ऊपर इत्मीनान करें, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस ट्रेड से। जब कभी निकलना होगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। और एक लेवल है हमारे पास इम्पोर्टेंट, अभी जो देखने वाली बात है वो दोस्तों ये है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर पाती है या नहीं कर पाती है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, मार्केट के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग करती है, तो फिर एक छोटा सा रिटेस्ट देखने के बाद फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल ये दो होंगे। इनके ऊपर देखना होगा कैंडल क्लोजिंग होती है नहीं होती है। जैसे इनके ऊपर कैंडल क्लोजिंग होगी, एक नया स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट होगा, उसके हिसाब से फिर और पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। अभी एट दी एंड में आपको जैसे बताया है 80% गोल्ड में बुलिश हूँ, 20% गोल्ड में मैं बैरिश हूँ। इस लेवल का मैं वेट करूँगा, इसकी अपनी ट्रेड्स को लॉन्ग वाली को होल्ड रखूँगा जो लॉन्ग टर्म के लिए ली है। इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग होने के बाद ही मैं डिसीजन लूँगा कि आगे क्या करना है। आप लोगों को फर्दर अपडेट कर दिया जाएगा। अभी मेरी रिकमेंडेशन है इस लेवल तक कैंडल क्लोजिंग तक होल्ड रखें। मार्केट डराने के लिए इधर इधर तक विक लगा सकती है, ये भी आप लोगों को रिमाइंडर होना चाहिए। अभी 4 घंटे में जाके देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं करंटली, क्या आप लोगों को कल की डे में, क्योंकि फोरकास्ट हमारी डेली थोड़ी लेट अपलोड होती है, तब तक आप लोग कोई फ़ायदा उठा सकें, तो मैं आपको बताता हूँ कोई पॉसिबिलिटीज़ अगर नज़र आ रही है। अच्छा जी, तो हम देखने वाले थे 4 आवर का टाइम फ्रेम, तो देखते हैं ज़रा। 1 मिनट, आपको डेली के अंदर एक और चीज़ नज़र आ गई, आप लोगों को दिखाता चलूँ। दोस्तों इस दफ़ा जो ऑल टाइम हाई ब्रेक होना है ना, जिधर तक मुझे लगता है, मेरा माइंडसेट कहता है, इस ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के बाद आई थिंक ये हमारा आखिरी ऑल टाइम हाई ब्रेक लग रहा है।
उसके बाद एक हम लोग अच्छी इम्पल्सिव डंपिंग देख सकते हैं मार्केट में। अच्छा जी, तो 4 आवर में मैं आपको ट्रेड देने जा रहा था। तो ये है जी आपका गोल्ड माशाल्लाह से। दोस्तों आपके ट्रेड लेने का लेवल ये है, इन केस मार्केट ओपनिंग करती है गैप से या विदाउट गैप, मार्केट अगर आपको इस लेवल के ऊपर मिलती है 2407 के ऊपर, तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। एक लेवल आपके पास और है, मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूं ताकि किसी से कोई ट्रेड मिस ना हो। अगर मार्केट डंप करती है, मैं भी मार्केट ओपनिंग टाइम डंप ही करेगी, और मार्केट 2419 तक आती है तो पहली एंट्री ले लेनी है, 2407 तक आती है तो दूसरी एंट्री ले लेनी है। और अगर एक और चीज़ देखें तो वेल एंड गुड है सब कुछ। ये ट्रेंड लाइन थी, इसका काम ख़त्म हो चुका है, इसको मार्केट ने स्वैप किया अच्छे से, सारा कुछ एज इट इज़ हुआ था जैसे हमने लास्ट टाइम प्रिडिक्ट किया था। तो इसका कोई इधर फंक्शन नहीं है, तो बस जिस तरह आप लोगों को बताया इस तरह एंजॉय करें। तो चलते हैं बीटीसी की तरफ। बीटीसी हमें क्या कह रहा है, बीटीसी क्या शोर मचा रहा है, क्या बीटीसी की सदा है। तो बीटीसी तो बड़ा खामोश पड़ा हुआ है। और चलें एक मिनट आपको एक और चीज़ दिखा दें दोस्तों। ये था जी लास्ट सिग्नल जो बीटीसी का आपको दिया था शॉर्ट का, अभी हमने उसको क्लोज में डाल दिया। उसको रीज़न हमने कम्युनिटी में बता दिया था, हमारी फर्स्ट टीपी हिट होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एसएल अभी तक भी बीटीसी में हिट नहीं हुआ, अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये ट्रेड जाएगी नीचे, लेकिन हम लोग इसको अभी फिनिश ही करते हैं, क्योंकि इसको मैंने मार्केट के सैटरडे संडे मैनिपुलेशन होती है, इस वजह से तमाम दोस्तों से मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग ट्रेड्स क्लोज कर दें ताकि आप लोगों को किसी किस्म का लॉस बियर ना करना पड़े। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम, कोई भी पॉसिबिलिटीज जी। तो दोस्तों बीटीसी आपको क्या लगता है इतना खामोश तो नहीं है? हमने लास्ट वीक भी बड़ा मज़ा किया है बीटीसी से, लेकिन अभी इसकी जो खामोशी है ना, इसकी खामोशी ख़तरनाक खामोशी है। वो कहते हैं ना कातलाना खामोशी है। एक तो चीज़ हमारे पास जो चीज़ है वो है बीटीसी का बुरा वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें इस चीज़ की बार बार याद दहानी करवा रहा है, बीटीसी जाएगा ऊपर जाएगा, लेकिन ये मंथली का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है मेरे भाइयों, समझने की कोशिश करो। मार्केट ने इधर तक विक मारी है तो ये इसके लिए कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन अभी क्या सिनेरियो है, मार्केट या तो एक सेम पैटर्न ऐसा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही क्योंकि बुल रन आना बाकी है। तो मैं जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बीटीसी इस एरिया तक आएगा, इस एरिया तक बीटीसी के लिए अच्छा फ़ायदा है। और मैं भी पॉसिबल है कि इस विक के नीचे भी बीटीसी ने बहुत कुछ छोड़ा हुआ है जिसको वो लेने आ सकता है। तो 38K का मेरा फाइनल लेवल है, बीटीसी को लेके मैं बैरिश हूँ। और इसके ऊपर देखते हैं रिवर्सल पैटर्न कौन सा बनाया था बीटीसी ने। तो बीटीसी नीचे की लिक्विडिटी लेके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, लेकिन बैरिश हूँ मैं बीटीसी में। बीटीसी इसके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने खैर की, तो बीटीसी काफ़ी ज़्यादा आगे जाने वाला है। दोस्तों हमारी ड्राइंग गलत हो गई है थोड़ी सी, तो इसको री अगेन करते हैं। तो ये बीटीसी का हाई लगा, ये बीटीसी का लो लगा, ये फिर हाई लगा। तो अभी जो चीज़ है ना, बीटीसी में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल है, मंथली कैंडल को 20 दिन बाकी हैं, देखना ये है कि बीटीसी के कैंडल किधर क्लोज होती है। बीटीसी इन दो एरियाज में ट्रेड हो रहा है, इस वीक को और इधर के दरमियान। तो ये जिस एरिया पे स्टिल बीटीसी खड़ा है 60K वाला एरिया, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल। मंथली कैंडल बीटीसी का डिसीजन करेगी ये क्या करता है क्या नहीं करता, लेकिन हम लोग वीकली में चलते हैं, अपने लिए कोई पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी इसने बड़ी गंदी सिचुएशन बनाई हुई है। एक ये लेवल था बीटीसी के लिए, इधर से इसको रिजेक्शन मिली। एक सेकंड लेवल बीटीसी का ये था, इसको इधर से भी रिजेक्शन मिली। अब बीटीसी ट्रेड हो रहा है इन दो लेवल्स के मिड में। अभी देखें कि ये एक रेंज बाउंड मार्केट है, देखें ना, तो ये बीटीसी की एक रेंज बाउंड मार्केट है। हमारा लेना देना रेंज बाउंड मार्केट से नहीं है, हमें मार्केट चाहिए चलती फिरती मार्केट चाहिए, जिसमें हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेस पे अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। इस रेंज बाउंड मार्केट से हमारे लिए नफ़ है। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होल्डर्स के लिए, जो लोग स्पॉट में बाइंग करना चाहते हैं, फॉर फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेड्स होल्ड रखते हैं, ये बात हो रही है उनकी। अभी देखें तो इधर भी रिटेलर का एक बना हुआ था ऑर्डर ब्लॉक, अभी मार्केट ने इधर से बहुत से लोगों ने अपना
लॉन्ग की पोजीशंस की हुई थी, लेकिन उनके एसएल्स अनफॉर्चुनेटली उनको ये नॉलेज नहीं होता प्रीमियम जो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो इधर नीचे उनके एसएल पड़े हुए थे। एक्चुअल में ट्रेड लेने का लेवल वो नहीं था, कोई बंदा नहीं जानता था एक्चुअल में लॉन्ग करने का लेवल ये था बीटीसी का। हम फोरकास्ट नहीं बना सके, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोई मूव मिस नहीं होगा हमारा। तब हम लोग आपके साथ नहीं थे, अब हम आपके साथ हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग ऐसे वीआईपी लेवल्स आप लोगों को ऑलरेडी बता के रखा करेंगे। एक्चुअल में ये लॉन्ग करने का लेवल था। इधर एसएल उठा लिए थे मार्केट ने, तमाम रिटेलर्स के मार्केट वाइप आउट कर चुकी थी, हर किसी को अकाउंट वॉश हो चुके थे, लिक्विडेशंस हो चुकी थी। उस दिन बहुत ज़्यादा लिक्विडेशंस हुई हैं जिस दिन ये डंप बीटीसी ने किया था। तो इधर बेहतरीन एरिया था एक लॉन्ग करने का, ठीक है। तो अभी मार्केट ने इस वीक का मतलब है इधर नीचे अभी लिक्विडेशन बिल्ड हो चुकी हैं। अभी ये वाला एरिया भी इतना रिलायबल नहीं है लॉन्ग करने के लिए। अभी जो मैंने आपको 38K का एरिया बताया ना, ऑलमोस्ट ये वाली वीक तो बनती थी उस बड़े टाइम फ्रेम में। इसको मार्क करते हैं, हाँ जी यही एरिया है। अभी जो एक्चुअल एरिया है ना बीटीसी, जब तक इस एरिया के बराबर कैंडल क्लोज नहीं करता, इधर सारी कुछ चराई पड़ी है। अभी सारी लिक्विडेशन इस एरिया में पड़ी है, इस ब्लॉक में। ये जो खाली एरिया है ये वाला ब्लॉक, सारी लिक्विडेशन जब तक मार्केट इधर नहीं आती लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लेवल नहीं मिलने वाला हमें। अच्छा लेवल लॉन्ग टर्म बाय करने के लिए ये सबसे बेहतर लेवल होने वाला है हमारे फ्यूचर में। स्टिल इंतज़ार करेंगे बीटीसी का जो, और ये जो मैंने 60K का लेवल बताया ना मंथली कैंडल के लिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी देखें आप लोग बीटीसी को इधर रिजेक्शन मिलने की वजह क्या थी। ये जो एरिया था, ये इधर जिधर से अभी रिजेक्शन इसने लेनी स्टार्ट की हुई है, एक ही वजह थी, इसने अपनी पुरानी लिक्विडिटी को रीटेस्ट किया है इस लेवल पे। अभी देखें क्या बेहतरीन लेवल है। इधर भी रिटेलर्स की कुछ चीज़ पड़ी होगी, नीचे टाइम फ्रेम में चलते हैं तो उनके इधर से शॉर्ट बन रहा था। मैंने आपको बताया था रिटेलर्स लोग शॉर्ट करेंगे, हम इधर से लॉन्ग करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लॉन्ग किया, अपना प्रॉफिट टेकिंग की। एज इट इज़ 62K पे हमारी टीपी लगी हुई थी। तो देखते हैं डेली टाइम फ्रेम को ज़रा, और बड़े टाइम ट्रेडर के लिए यही रिकमेंडेशन है, इंतज़ार करें। अभी आप लोग कोई भी डिसीजन ना ले, ख़तरनाक हो सकता है लॉन्ग टर्म ट्रेड खोलना। ना शॉर्ट की ट्रेड अच्छी है ना लॉन्ग की ट्रेड अच्छी है आपके लिए। आपके लिए इंतज़ार अच्छा है। कहते हैं सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, तो आपको वो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। आपको अच्छा लेवल मिलेगा, ऐसा लेवल मिलेगा कि आप लोग याद करोगे जी। तो ट्रेडर्स अभी डेली टाइम फ्रेम में देखें ना, आज की कैंडल क्लोजिंग का इंतज़ार करें, फिर उसके बाद दिल खोल के शॉर्ट करें, जितना कर सकते हैं उतना करें। एक तो ये इधर लॉन्ग की इसने इधर इतने लेट आके वो इसने बनाई थी, ये देखें। हम तो इधर मैंने ये वाला लेवल था लॉन्ग का, लेकिन इसने इतनी लेट आके इधर कंफर्मेशन बनाई। तो यही चीज़ होती है, जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं होता वो फिर देखते रहते हैं और मार्केट से लोग पैसा लेके चले जाते हैं। अभी देखें तो मुझे लाइन ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग देख रहे हैं नीचे ये ब्लू लाइन। इधर देखें मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया हुआ है। तो अभी मार्केट ने ये इंडिकेशन भी हमें दे दी है कि मैं इंशाल्लाह जाने वाली हूँ नीचे, आप लोग मुझे शॉर्ट कर लो। अभी रिटेलर कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, लेकिन हम लोगों ने एडवांस में ही इसका शॉर्ट प्रिडिक्ट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज की कैंडल अगर क्लोज होती है 60,683 से नीचे कैंडल क्लोज होती है, तो आप लोग शॉर्ट की पोजीशन ओपन करें। हमारा एसएल होगा जी आपका 62,900 के ऊपर हमारा एसएल होगा, और हमारा जो टारगेट रहेगा मेरे प्यारे भाइयों, वो हमारा टारगेट होगा नीचे, ये वाली लिक्विडिटी हम टारगेट करेंगे। और ये ट्रेडर अभी लॉन्ग टर्म ट्रेडर को मैं कह रहा था इंतज़ार करें, लेकिन ये एक अच्छी लॉन्ग टर्म नहीं, मिड टर्म भी नहीं, ये कुछ दिनों की एक ट्रेड है आपके लिए, एक समझ लें कुछ दिन होल्ड रखने वाली ट्रेड है। तो आप लोग इजीली इस पोजीशन को ओपन करें और इंतज़ार करें, ठीक है। अगर जो लोग इस लेवल में भी बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके पास कुछ एबिलिटी है, तो उनको मैं बोलूँगा कि उनके लिए हमारा टारगेट ही है। जो लोग इतना इंतज़ार नहीं कर सकते, जिनके अंदर सब्र नहीं है, जो जल्दी प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारा ये प्रॉफिट टेकिंग का लेवल है, ठीक है। तो ये एक बस इंतज़ार करिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी। आज की डेली कैंडल क्लोजिंग का इंतज़ार मस्ट है। जब तक आज की डेली कैंडल क्लोजिंग नहीं होती, तब तक किसी ने भी शॉर्ट पोजीशन ओपन नहीं करनी। मैं आप लोगों को अपनी कम्युनिटी के अंदर अपडेट कर दूंगा कि शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर लें बीटीसी में या ना करें, तो इंतज़ार करें मेरे भाइयों। तो सेम 4 आवर्स के अंदर भी सेम ही होगा, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह प्रिडिक्ट किया था। 4 आवर्स के अंदर मार्केट कर रही है, ज़रा रेंज बाउंड है,
लोगों को सिर्फ और सिर्फ डराया जा रहा है और मार्केट से वाइप आउट किया जा रहा है। मैनिपुलेशन चल रही है और कुछ भी नहीं है, सरासर मैनिपुलेशन है। गुरेज करें डे ट्रेड से, आज वीकेंड है, मैनिपुलेशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। एसएल्स लेगी मार्केट, आप लोगों को ख़राब करेगी। एक्चुअल तो अगर 1 घंटे में जाए ना तो वो हमारे लिए एक ट्रेड बन रही है, लेकिन मैं आपको देने वाला नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मैनिपुलेशन होगी। आप लोगों ने फिर आगे कहना है कि अली भाई हमारा लॉस हो गया, तो आप लोगों को चीज़ वो देनी है जो बिल्कुल लॉस से फ्री हो। बाकी कंफर्मेशन भी नहीं है, खैर ट्रेड लेने का कोई मज़ा भी नहीं है। वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट में, विक्स ही विक्स हैं, कोई कैंडल नज़र नहीं आ रही। तो आज की थी हमारी फोरकास्ट इतनी। आई होप कि आप लोगों ने गोल्ड और बीटीसी की वीकली फोरकास्ट बहुत ज़्यादा एंजॉय की होगी। नेक्स्ट वीक आपका आने वाला आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। आप इम्पोर्टेंट लेवल्स को अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेंगे और उनसे फ़ायदा उठाते रहेंगे। हमारी डेली आने वाली अपडेट्स से भी आप फ़ायदा उठाएंगे। हमारे फ्री सिग्नल्स भी आपको मिलते रहेंगे डे बाय डे, हर अपडेट आपको बताई जाएगी। बस जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक अपना ख्याल रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि तमाम आने वाली अपडेट्स हमारे भाइयों को मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।